नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली उड़ाने आप सबका रूपाली हेल्थ सिंपल हिंदी वेज फॉर ऑल में स्वागत करती हूँ। आज तक के इम्यूनिटी के ऊपर जो भी वीडियो हमने बनाए हैं वो सब मेडिकल बुक्स, रिसर्च जर्नल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि आपके पास आरोग्य के प्रति सही जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकें। तो आइए इस आरोग्य अभियान में शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज तक की वीडियो में हमने देखा कि इम्यूनिटी को कौन कौन से फैक्टर कम करते हैं और कौन कौन से फैक्टर से इम्यूनिटी बढ़ती है। हम जानने वाले हैं इम्यूनिटी और स्लीप एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं। जस्ट फॉर फन वी विल कंसिडर वन एग्जाम्पल फर्स्ट। जब हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते थे और जब वीकेंड आता था, सैटरडे आता था, तब हमारे फ्रेंड्स पूछते थे कल क्या करने वाले हो। तो पहले तो हम आंसर देते थे आज तो जम के सोने वाले हैं, फिर कल उठेंगे और फिर कल का प्लान बनाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे या पिकनिक को जाएंगे या ट्रिप को जाएंगे। सिमिलरली देन हैपेंड व्हाट एज वी स्टार्टेड वर्किंग। जब वीकेंड आता है तो हमारे कलीग्स पूछते हैं कि वीकेंड पे क्या करने वाले हैं। तब हम बोलते हैं वीकेंड पे ये करने वाले हैं, वो प्लान है, लेकिन आज तो पहले हम सोएंगे और फिर कल उस प्लान के लिए एक्ट करेंगे। इस सब एक्टिविटी के पीछे अगर ध्यान से देखें तो कोई भी एक्टिविटी का आनंद उठाने के लिए हमें पहले नींद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पहले हम सोना चाहते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, फिर हम उस एक्टिविटी का पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। स्लीप इज़ द वाइटल एक्टिविटी दैट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। स्लीप इज़ द बायोलॉजिकल नीड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेमोरी कंसोलिडेशन, फॉर बॉडी हीलिंग प्रोसेसेस एंड फॉर metabolic regulation. Even after vaccination, sufficient sleep is necessary to strengthen the effect of vaccine. In infective and inflammatory processes, depending upon the time and severity of the infection, sleep promote healing and initiate immunity responses and help in the process of recovery. Usually हम एडवाइस करते हैं रोज़ 8 घंटे की नींद हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। 8 घंटे की नींद में स्लीप साइकिल रहता है। वो स्लीप साइकिल में रोज की 8 घंटे की नींद अच्छे सेहत के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है। 8 घंटे की इस नींद में 2 फेजेस रहते हैं, NREM फेज एंड REM फेज। NREM phase is with non-rapid eye movement phase that is lasting for 40 to 50 minutes, and the second phase is REM that is lasting for 5 to 10 minutes with rapid eye movement. Usually in NREM phase person is in deep sleep, and in REM phase person is with rapid eye movement and sometimes dream also come in this phase. 8 घंटे की नींद में 5 स्लीप साइकिल रहते हैं, जिसमें एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स का रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम कौन से फैक्टर की वजह से स्लीप अफेक्ट होती है। तो स्लीप में पहला है एस फॉर स्ट्रेस एंड शिफ्ट वर्क। एस फॉर स्ट्रेस and shift work. They are often associated with short time of sleep. Then L for lifestyle. Lifestyle often associated with sedentary lifestyle. There is a lack of sleep. Even long flights or a frequent air traveling that also lead to jet lag and with lack of sleep. Then E for environmental changes like temperature, heat, radiation. Because our body is not able to adjust with the environmental changes, because our body is not able to adjust with the heat of the environment. Sometimes there is a too extreme of heat, extreme of temperature that our body is not able to maintain, that our body is not able to adjust. Then again E for eating habits. Sometimes improper eating habits with improper digestion and that leads to hormonal disturbance that again affect your sleep. Then P for prostaglandin and cytokine. Available research यही दिखाता है कि जब भी हमारी स्लीप कम होती है
तब प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइन कम हो जाते हैं। Even in various medication, sleep is disturbed. For example, in steroid, beta blocker, antidepressive, analgesic. So whenever patient is saying, I am suffering with short sleep, so you are supposed to consider if he is on any medication. In chronic sleep deficiency, what happens in chronic sleep deficiency? It leads to chronic systemic low-grade inflammation in the body, and that leads to development of diseases like cardiovascular origin, autoimmune, metabolic. These are all sort of immune dysfunction related diseases which take place in the body, which are related with the chronic sleep deficiency. Diabetes, obesity, HIV, cancer. In this condition, if you will ask the patient, they will say नींद कम आती है. So how to regulate the sleep? In body, there is a biological clock or circadian rhythm is situated in the brain, which control alertness and sleeping in response of environmental changes. So that circadian rhythm, it controls our internal physiological regulation. Circadian rhythm controls all body's functioning irrespective of whatever environmental changes happening in response with cosmic changes, environmental changes affecting to the health like heat changes, radiation changes, temperature changes. Circadian rhythm will try to accommodate body with environmental factor and will try to regulate internal physiological functioning of the body. So to regularize sleep, one thing is very important, to keep yourself away from harming, damaging external environment factor. Second thing is, be regular on the time. You regularize your sleep on fixed time. Get up on fixed time, sleep on fixed time. Then switch off your iPhone, mobile, laptop, computer, TV 2 hours before the time of sleep, so that that blue light which is damaging your sleep, that will stop and that will not affect your health. Then before sleeping, get yourself involved in your favorite activity. Reading, walking, listening, music. Even after all these things नींद नहीं आ रही तो कंसल्ट योर डॉक्टर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ स्लीप. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगले वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनिटी और प्रेगनेंसी के बारे में. तब तक के लिए धन्यवाद.